मेरा ये सवाल है कि 100 दिनों से मेरे भाई बहन बैठे हैं, जरा तस्वीर दिखाइए जरा, ये कैसे प्रदर्शन कर रहे थे वहां पानी में खड़े होके, घुटनों के बल चल के, गिड़गिड़ा करके, भीख मांग करके। वो तस्वीरें मैंने भेजी हैं, जरा तस्वीर दिखिए, ये देखिए, ये 100 दिन हुए हैं, कैसे कैसे आज हनुमान जी की शरण में। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में थे, अब आप विपक्ष में हैं, स्वीकार कर सकते हैं, आपके पास फ्री हैंड है, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं करेगी आपके लिए, कोई गड़बड़ नहीं। क्या आपने गलत किया कि आंदोलनकारियों को छत्तीसगढ़ के मेन जगह से उठा करके दूर फेंका? आपको दुख है इस बात का कि यार हमें नहीं पता था आगे इनकी स्थिति इतनी खराब होगी? और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो हमारे जिस क्षेत्र में ये आता है, मैं जिला पंचायत के वहां के सदस्य हैं, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, वो उनसे जाके मिलते हैं, पूछिए सुजीत। मैं आपसे वो कह ही नहीं रहा हूं, विपक्ष में है तो आप मिलेंगे, मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष में नहीं। देखिए, एक आंदोलन की बात नहीं, मैं तो इन आंदोलन, क्योंकि आपके जमाने में हमने देखा महिलाएं बाल कटा रही थी बैठ करके अनुकंपा नियुक्ति के लिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि अब आपको अपनी गलती का एहसास है कि यार हमने इनके संवैधानिक अधिकारों को करके इनको दूर भेज दिया, और अब उससे भी आगे चल करके बॉन्ड भराया जा रहा है 1 लाख रुपए का डर। जिनके पास पैसे नहीं है भाई, वो नौकरी के लिए बैठे हैं, 1 लाख का बॉन्ड भरवा लेंगे, कहां जाएंगे वो? नहीं, ये बॉन्ड, ये तो मैं बोला कि ये बॉन्ड करने के दमनकारी दिख रहा है। ये तो अंग्रेजों के शासन के समय चलता था। अच्छा, आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप शांति से अपनी बात, आप भी तो नहीं करने दे रहे थे। रविंद्र जी के पास आते हैं, रविंद्र जी के पास आते हैं, रविंद्र जी दमन करते थे हमारे भारतीय। चलिए रविंद्र जी के पास आते हैं, कि अपनी बात नहीं रखने देंगे, चाहे विपक्ष हो चाहे जनता। सत्य प्रकाश जी बस ठीक है, सामने डरने वाली बात नहीं है। और देखिए, मैंने जैसे एनसीटी का जो नोटिफिकेशन आया तो ना वो टेक्निकल चीजों पर हम बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो टेक्निकल चीजें तो सरकार ने फंसा रखी है, उनके पास हैं, और वो मना तो कर ही नहीं रहे। सत्य प्रकाश जी ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आता हूं रविंद्र सिंह जी के पास। रविंद्र सिंह जी जरा थोड़ा मेंस कम करेंगे भाई, रविंद्र सिंह जी के पास आता हूं। रविंद्र सिंह जी आपके पास आता हूं। रविंद्र सिंह जी, आप तो विपक्ष में थे तो बड़े इनके लिए संवेदनाएं थी आप लोगों के मन में। बताइए, आंदोलनकारियों को शहर के बाहर निकाल दिया, बताइए कितना गलत कर रहे हैं, हिटलर शाही हो रही है, ये सब बयान है मेरे पास ऑन रिकॉर्ड। उस टाइम भी उठाता था बघेल जी की सरकार में इनके मुद्दे में, अभी भी उठा रहा हूं, और अगर आगे भगवान ने इस लायक रखा तो आगे जिसकी भी सरकार होगी फिर उठाऊंगा, जो भी परेशान कर्मचारी हैं। आप लोग तो और बड़े वाले हैं, बॉन्ड भरवा रहे हैं 1 लाख रुपए का बॉन्ड साहब, इनसे जिनके पास खाने को नहीं है, 100 दिन से भूखे बैठे हुए हैं वहां पर, नौकरी दे दो 10-20 हजार की, 1 लाख का बॉन्ड भरवा रहे हैं कि आंदोलन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये गारंटी दे दें आपको सब। एक तो आपने भेज दिया इनको 20 किलोमीटर दूर, और वहां भी कह रहे हो कि आप कुछ गड़बड़ होगी तो आप 1 लाख देना, ताकि डरे। इनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं क्या आप? बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहते मनोबल, और मेरा विनम्र निवेदन है पहले तो कि इस तरह का प्रदर्शन ना करें। मैं पूरे समस्याओं के जड़ में आऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बस्तर और सरगुजा जिले के लिए भर्ती हुई थी, और किसके समय हुई थी? कांग्रेस के समय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 2024 को कि बीएड को हटा के डीएड को लिया जाए, क्योंकि प्राइमरी के लिए है। तो क्या उस समय कांग्रेस की सरकार को नहीं पता था डीएड प्राइमरी के लिए, फिर बीएड को क्यों लिए? जो भी हुआ, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट, उसका हाई कोर्ट ने भी कहा। अब देखिए, जब हमारी सरकार आई, मैं आपको बताता हूँ, 5 अभी जो अभ्यर्थी थी वो बता रही थी 5 लिस्ट जारी हो गई, हम 6वें लिस्ट की मांग कर रहे हैं। 5 लिस्ट किसने जारी किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया ना। अब 6वीं लिस्ट का भी कारण बताऊंगा, देखिए 2 बार। सबसे पहले बात, 20 अगस्त 2023 तक इन्हें, 2 जुलाई 2023 तक टेट और डीएलएड पास होना आवश्यक था। बहुत सारे लोग वो ये पास नहीं थे ना, अब पास करते। अब क्या उसमें ये लोग जितने डीएलएड और डीएड वाले, वो सारे के सारे कहते हैं हमको नौकरी दे दी, इच्छा पद खा लिए, तो आप उस डेट तक पास नहीं थे ना, टेक्निकल चीजें। दूसरी, बहुत सारे लोग क्या कहते दूर दराज में थे, वो नहीं आना चाहते थे। देखो मैं बता रहा हूँ, 5 अवसर दिया हमने, मैं आपको जिले वाइज बताऊंगा ना, फिर इनके इस समस्या पे आऊंगा क्यों प्रदर्शन कर रहा है और ये उचित है क्या। देखिए, मैं कांकेर जिला का बताता हूँ, 444 बीएड वाले को हटाए गए, 440 को, 169 को हमने ज्वाइनिंग दी। दूसरा, कोंडागांव में 353 को हटाया गया, हमने 190 को ज्वाइनिंग दी। जगदलपुर से 248 को हटाया गया, 123 को ज्वाइनिंग दी। अंबिकापुर से 241 को हटाया गया था बीएड वालों को, हमने 119 को ज्वाइनिंग दी। इसी तरह पूरे जिले का मेरे पास डाटा है ना। और क्यों नहीं आए इन लोग? यदि 440 कांकेर वाले थे, हमने 440 को बुलाया, 169 ने ज्वाइनिंग दिया। उसका कारण था कुछ लोग दूर दराज में पहले से थे, वो नहीं आ पाए। अवसर दिया गया उनको, 5 बार अवसर दिया गया, ये नहीं आ पाए। और कितने समय तक आप किसी चीज की वैलिडिटी रखेंगे? आप मुझे बताइए। किसी भी नौकरी के लिए एक वैलिडिटी होती है। 5 अवसर दिया गया, इनका कटाफ गिराया गया, और उसके बावजूद ना न्यूनतम कटाफ तक हम आए और सबको ज्वाइनिंग दिए। उसके बाद क्या हुआ? अब जो और प्रदर्शन कर रहे हैं, और गिराए कटाफ, कितना गिराओगे? शिक्षा की गुणवत्ता रखोगे कि जीरो वाले को भी दोगे? और समय सीमा होती है भाई, वो समय सीमा भी हो चुका है, लिखा है स्पष्ट रूप से 2 जुलाई 2023 तक
उन्हें डीएलएड और टेट पास होना जरूरी है। अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें बहुत से लोग 2 जुलाई 2023 तक पास नहीं थे। मेरी जानकारी में जो है कि उन्हें पूरा अवसर दिया गया, 5 लिस्ट निकली है, उन्होंने स्वीकार किया, अभ्यर्थी ने 6वीं लिस्ट भी निकाले। तो ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ आदेश होता है, उसका कुछ पालन होता है, शिक्षा की क्वालिटी का होता है। आप क्या उस समय पात्र थे? और मैं बताऊं, जब एग्जाम्स निकला था उसके बाद जब ये हुआ, बहुत सारे लोग पास नहीं थे। ठीक है, आगे वैकेंसी तो आ रही ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है। आप उसमें एलिजिबल्स है ना, आप आइए ना, उसमें किसने मना किया? फिर भी मैं कहता हूं सरकार की तरफ से पूरा सोचा जा रहा है, संवेदनशीलता से सोचा जा रहा है। 5 लिस्ट और मैं बताऊं 800 से 900, मेरे पास पूरा डाटा मैं दे दूंगा आपको। पूरे लोगों को हमने दिया, हमने तो मना नहीं किया। किसका पाप भुगत रहा है? आप कांग्रेस के समय के गलत, कांग्रेस के समय के गलत भर्ती का ना रविंद्र जी, आप उसको दूर भी इसमें पॉलिटिकल, आप सुनिए रविंद्र जी, ये जो कांग्रेस ने गलत भर्ती की थी ना, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कांग्रेस की नियुक्ति नहीं हुई थी, ये केंद्र सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों की तरफ से हुआ था। और वो सिर्फ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नहीं किया था, वो कई राज्यों में गफलत हुई थी। ठीक है, और वो केंद्र में किसकी सरकार है आपको पता है ना, तो वो एक अलग मामला है, वो एक तकनीकी गलती हुई थी, उसको कई राज्यों में ठीक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया ना? वो ठीक है, कहीं गलत था ना, बिल्कुल ठीक है रविंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट के नियम को और हाई कोर्ट के नियम के तहत हम इनको दे रहे हैं। क्योंकि मामला ये हुआ रविंद्र जी ना रविंद्र जी, तकनीकी गलती हुई ऑर्डर निकालने में, उसकी वजह से डीएड की जगह बीएड की भर्ती हो गई, बीएड की जगह डीएड की भर्ती हो गई। ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा गलत हुआ है, कोर्ट ने दूसरों को नियुक्ति दे दी। अब ये नियुक्ति मांग रहा है तो कोर्ट कह रहा है उस नियम के तहत नहीं जा सकते। तो इनकी तो गलती थी नहीं, वो गलती थी ऊपर की और या तो केंद्र की या राज्य सरकार की।